नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में बिहार में बदलाव की हवा चल रही है और यहां दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे के साथ आते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी खबर यह है कि चिराग और प्रशांत किशोर के बीच खिचड़ी पक रही है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में मीडिया में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। जब प्रशांत किशोर से इस बारे में पूछा भी गया तो आप हिंदुस्तान की एक खबर देख सकते हैं, जहां उन्होंने बताया कि नीतीश तेजस्वी पर तल्ख और चिराग पासवान पर सॉफ्ट क्यों है प्रशांत किशोर। बाकायदा प्रशांत किशोर ने इसकी वजह भी बताई कि वो क्यों चिराग पासवान की आलोचना नहीं करते हैं, जबकि नीतीश कुमार जो कि बिहार के सीएम हैं और तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष में हैं, दोनों की ही आलोचना वो करते रहते हैं। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपनी एक पार्टी बनाई है, जन स्वराज पार्टी। ये कितनी ताकतवर है, कितनी कमजोर है, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं प्रशांत किशोर। लंबे समय से अपनी पदयात्रा पर भी काम कर रहे हैं और इन्हें काफी समर्थन मिला भी है। ऐसे में जागरण की आप एक खबर भी देख सकते हैं कि चिराग पासवान किस तरीके से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश नहीं है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में चिराग को चाहिए 40 सीटें और क्योंकि उन्हें भी पता है कि आसानी से भाजपा इस बात के लिए तैयार नहीं होगी। ऐसे में जन स्वराज से गठबंधन का विकल्प भी चिराग पासवान ने खुला रखा है। तो निश्चित रूप से दोनों ही दलों के लिए यह फायदेमंद होगा, दोनों ही युवा नेताओं के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके कई सांसद भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में चिराग पासवान अब भाजपा के साथ असहज महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बिहार तक की यह खबर भी, जिससे आपको चिराग पासवान की सही स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। देखिए, बिहार पॉलिटिक्स में चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर ठोकेंगे दावा। आगे और बढ़ सकती है डिमांड। तो चिराग पासवान, जिन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, उन्होंने अपना दावा यहां पर मजबूत कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में 50 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन यह खबर थोड़ी पुरानी है। अब चिराग 40 सीटों से कम पर किसी हालत में तैयार नहीं है। आप आगे भी देखिए, चिराग पासवान क्या एनडीए से नाराज चल रहे हैं? चिराग पासवान का एनडीए गठबंधन से मोह भंग हो चुका है? ये सारे सवाल आजकल सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में उन्हें 40 सीट देने की स्थिति में है ही नहीं। 50 सीट तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है। और वहीं हम पार्टी जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, आप खबर में देख सकते हैं एबीपी न्यूज की, कि हम पार्टी से होगा बिहार का अगला सीएम। ये ऐलान कौन कर रहा है? जीतन राम मांझी ने ठोक दिया दावा और 40 सीटें ये मांग रहे हैं। इन्होंने तो बाकायदा मंच पर खड़े होकर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी इन सीटों से कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से अमित शाह बहुत ही ज्यादा नाराज बताए जा रहे हैं। और अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को 20-22 सीटें अधिक से अधिक दे सकती है और इस पर सहमत है। लेकिन जैसे ही ये खबर चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लगी, तो चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती, जो कि यहां आप देख सकते हैं इन्हें एक सांसद भी हैं, ये चिराग पासवान की तरफ से ताबड़तोड़ बैटिंग करने में जुट गए और उन्होंने कहा भी कि हमारी पार्टी के बहुत से नेता और सांसद ऐसा चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, यानी कि वो दिल्ली की राजनीति ना करें, केंद्र की राजनीति ना करें, बल्कि हमारी पार्टी ऐसा चाहती है, हमारे नेता ऐसा चाहते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की खबर, सांसदी छोड़ विधायकी लड़ेंगे चिराग पासवान, क्या बोले जीजा अरुण भारती। तो इस बात की भी चर्चा है कि सांसद से इस्तीफा दे सकते हैं चिराग पासवान और अब विधायकी का चुनाव वो यहां पर लड़ेंगे। खुद इसके बाद चिराग पासवान ने भी क्या कहा, आप देखिए न्यूज 18 की खबर कि मैं केंद्र में नहीं रहना चाहता,
मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग पासवान ने यह कहा है। क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका का संकेत दे रहे हैं? क्योंकि उनके जीजा ने भी यही कहा कि हमारी पार्टी के सांसद और नेता ऐसा चाहते हैं और अब खुद चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के होश इस बयान को सुनकर निश्चित रूप से उड़ गए हैं, क्योंकि उनकी समस्या आगामी चुनाव में निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर दोनों में बात चल रही है, इसमें कोई दबी छुपी या कोई शक की बात नहीं रह गई है। और पीके ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है जब उन्होंने वजह बताई है कि क्यों वो चिराग पासवान के ऊपर आक्रामक नहीं है, उनकी आलोचना नहीं करते हैं। ये दोनों ही नेता बिहार के युवा नेता हैं जो बदलाव की बात करते हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान समाज से आते हैं, जिसका वोट 5% के करीब है बिहार में। तो वहीं जनरल कैटेगरी से आने वाले प्रशांत किशोर को एक बदलाव के रूप में देखती है बहुत सारी जनता, खासतौर से सवर्ण वर्ग की, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से उकता गए हैं। उन्हें लग रहा है कि काफी समय भाजपा को मिला, लेकिन बिहार की छवि आज भी राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल है, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो ऐसे में चिराग और प्रशांत किशोर दोनों ही युवाओं की राजनीति करते हैं, और अगर दोनों युवा चेहरे साथ आते हैं तो इनका गठबंधन न केवल एनडीए के लिए बल्कि राजद और कांग्रेस के अलायंस के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। ऐसे में सभी पार्टियां इस बात पर नजर बनाए रखी हैं कि इनका अगला कदम क्या होगा, और चिराग को विधानसभा में 40 सीटों से कम तो हरगिज मंजूर नहीं है और भाजपा इसे देने की स्थिति में है नहीं। इसी वजह से जनस्वराज के साथ गठबंधन का विकल्प यहां पर चिराग पासवान ने खुला रखा हुआ है। बिहार में जाति और वोटों का समीकरण बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।